नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आपका SKIQ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, आज परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आया हूं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। 3 संख्याएं यहाँ पे हैं, ठीक है। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या 30% और 40% अधिक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। हमने मान लिया एक A है, दूसरी B है, तीसरी क्या है, C है, ठीक है। 3 संख्याएं हो गई। तो तीसरी संख्या से ही 40% 30% अधिक है, तो तीसरी को हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, क्योंकि 100 मानना आसान होता है, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन भी सरल हो जाती है। तो तीसरी अगर हमने संख्या 100 मान लिया, अब क्वेश्चन में लिखा था जो पहली संख्या थी ये इससे 30% ज़्यादा है, अधिक है ना, लिखा। तो पहली संख्या A है, तो अगर ये तीसरी 100 होगी तो इससे 30%, 100 का 30% 30 ही होता है। 100 इसीलिए मानते हैं, 100 का 1% 1 होता है, 100 का 2% 2 होता है, ठीक है। ऐसे 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये 30 ज़्यादा है 100 से, तीसरी संख्या से, तो ये हो जाएगा 130। और यहाँ पे रेशियो, और जो दूसरी संख्या B है ये कितना ज़्यादा है, 40%। किससे, इस C वाली से। C 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। यहाँ पे रेशियो हो गया, ठीक है। अब आगे कहा गया था तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से, जहाँ पे से लगा हो, के लगा हो, वो संख्या हमेशा कहाँ पे परसेंटेज निकालना होता है तो अपान में रहती है, ठीक है। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या से, दूसरी कौन सी संख्या, ये वाली B वाली है ना, तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा, लाइन के नीचे। तो ये हो गया, दूसरी 140 है। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, पहली संख्या कितनी है, 130। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली वाली जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था प्रतिशत के बारे में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर 2 सत्ती 14 हो गया, 2 पंचे 10 और ये वाला 0। अब 13 की 50 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 पच्चे 65, और ये वाला 0 बटे में कितना, 7। इसको कर लेंगे भाग, 665 को 7 से भाग करेंगे। देखो सही बटे में ऐसे लिखते हैं, 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 65 से ज़्यादा ना हो, तो 7 9 63, कितना बचा, 2, क्योंकि यहाँ पे 65 था, 7 9 63 हुआ, 2 बच गया। 2 हम 0 के पहले लगा देंगे, हो जाएगा 20 हो गया। अब 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 20 से ज़्यादा ना हो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, था कितना 20, बचे कितने 6, है ना। तो 6 बचे हैं, और 6 के आप कोई संख्या आगे बची नहीं है, इसलिए ये 92 ऐसे रहा, जो 6 बचा था वो ऐसे लिख दिया जाएगा, और बटे में ये जो जिससे भाग किया था 7, इतना ही तुम्हारा, इतने %। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से, तो पायल के लिखा है ना, तो सबसे पहले इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे 25% लिखा है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं। देखो 25% का मतलब होता है, अगर यहाँ से % हटाना है तो % हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा या 100 से भाग क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, इसका मतलब 1 बटा कितना हो गया, 4। जो नीचे वाली संख्या लिखी होती है या तो कुल संख्या होती है, और या जहाँ पे हमने जैसे ऊपर बताया था के लगा हो या से लगा हो, वो वाली संख्या नीचे लिखी होती है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, तो नीचे ये जो लिखा है ये किसका वेतन हो जाएगा, पायल का वेतन हो जाएगा। तो ये किसका, जो 4 है ये क्या हो गया, पायल का। तो पायल का कितना हो गया, पायल का वेतन हो गया 4, ठीक है। अब जो नीता का वेतन है पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो नीचे वाला जो हो गया 4 हो गया, और 4 का 25% कितना हो गया, 1। ऊपर वाली जो संख्या लिखी होती है वो उतने % होती है, उतने %। तो ये जैसे नीचे पायल का वेतन है, तो पायल का वेतन का 25% कितना हो जाएगा, 1।
अब पायल के वेतन से एक ज़्यादा है, किसका वेतन? नीता का वेतन। इसका मतलब जो नीता का वेतन है वो कितना हो जाएगा? 4 में से एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 एक कितना हो गया? 5। अब निकालना क्या है? तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो जिसमें के लगा हो, से लगा हो, कहाँ पे लिखा जाएगा? परसेंट अगर तुम्हें निकालना है तो वो लाइन के बटे में लिखा जाएगा, मतलब हर में लिखा जाएगा। तो नीता के वेतन से, नीता का वेतन कितना है? 5, तो 5 कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे। अब पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? पायल का वेतन 4, नीता का वेतन 5। कितना कम है पायल का वेतन नीता के वेतन से? 1 कम है। अब प्रतिशत पूछा गया है, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये वाला 0, 20 एकम 20, कितने परसेंट हो गया? 20%। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों देखते हैं, तो कुल मत हम कितने में? जब परसेंटेज की बात होती है, जो टोटल होता है वो 100% माना जाता है। तो टोटल वहाँ पे जो मत का मतलब जो वोट थे, वहाँ पे कुल मत थे वो 100% हमने मान लिए। कितने परसेंट थे? 100%। टोटल जो वोट थे वो 100% थे। हारने वाले उम्मीदवार को मिले कितने? 41%। अगर हारने वाले को कितने मिल गए? 41%। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? जीतने वाले ने कितने मत पाए होंगे? टोटल 100 था, 100 था। 41% अगर हारने वाले को मिला होगा, 41% अगर हारने वाले को मिला होगा, तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिला होगा? 59%। 59% ही तो मिला होगा। क्यों? 100 में से 41 घटा देंगे, 59% हो जाएगा। जैसे कि टोटल 10%, तुम्हारे पास में 10 हों और एक को 10 वोट टोटल हों, हारने वाले को अगर 4 मिले तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 6 मिले होंगे। ठीक है, जीतने वाले को 6 मिले होंगे। कितनी वोटों से हारा होगा? ठीक है, 2 वोटों से हारा होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हारने वाले को 41 मिले, जीतने वाले को 59 मिले, अब यह कितने वोटों से हार गया? हारने वाले कितने वोटों से हार गया? इसमें से इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 18% से ही तो हारा होगा, मतलब 18 वोटों से हारा होगा। मान लिया अगर जीतने वाले को 59 वोट मिलते हैं, हारने वाले को 41 वोट मिलते हैं, तो कितने वोटों से हार गया होगा? 59 में से 41 गया, 18 वोटों से हारा है ना। लेकिन यहाँ पे परसेंट है, इसका मतलब जो हारने वाला इंसान है, कितने वोटों से हार गया है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 18% वोटों से हार गया। कितने परसेंट से हार गया? 18% से। और 18% वोट किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया गया है कि वह 5,580 मतों से पराजित हो गया, हार गया। तो 18% किसके बराबर है? 5,580 के बराबर है ना। तो 1% किसके बराबर होगा? देखो, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी होती, जैसे लिखा होता 30% बराबर इसके, 40% बराबर इसके, तो अगर 1% का निकालना होता है तो ये वाली जो संख्या लिखी होती है वो इधर भाग में आ जाती है। तो अगर हम 1% का निकालेंगे तो 5,580 और बट्टे में कितना हो जाएगा? ये वाला 18। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। 18 एकम 18, 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 55 से ज़्यादा ना हो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। ठीक है, कितना बचा? एक बचा। 55 था, यहाँ पे 54 आया, एक बचा, एक यहाँ लगा दिया, 18 हो गया। 18 एकम 18, ये वाला 0। तो 1% किसके बराबर होगा? 310 के। पूछा क्या गया था? कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत कितने माने जाते हैं? हमेशा 100%। तो एक को अगर 100 करना है तो एक में अगर यहाँ पे एक की जगह पे 100 लिखना है तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 2 जीरो। तो 2 जीरो इधर लगा दिया और इधर कितना लिखा था? 310 लिखा था, 2 जीरो इधर भी बढ़ा दिए। यही हमारा क्या आ गया? यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, सिर्फ प्रतिशत देखना है तुम्हें। 20%, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 20% हटाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा? 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 1/50।
5, है ना। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यदि ए की आय बी की आय से, तो जहाँ पे से लगा हो, के लगा हो, वो कौन सी कहाँ पे लिखा होता है? नीचे वाली, जो नीचे वाली संख्या ये होती है, ये उसी की होती है जिसमें से या के लगा हो। तो बी की आय से लिखा है ना, तो ये किसकी आय हो गई? बी की। किसकी आय होगी? बी की। तो ये तुम्हारा हो गया बी। बी कितना है? 5, है ना। ए कितना होगा? ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो। परसेंट कहाँ पे लिखा होता है? ऊपर वाली संख्या होती है, ठीक है। तो 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1। अब जो ए की आय है वो क्या है? बी की आय से 20% अधिक हो। तो 5 बी की आय थी और उससे 20% कितना है? 5 का। 5 का 20% 1, मतलब बी की आय 5 थी, उससे 1 अधिक होगी। इसका मतलब ए की आय कितनी होगी? 6 होगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पूछा गया है तो बी की आय ए की आय से, तो जिसकी आय से पूछा गया होता है, जब परसेंटेज निकालना होता है तो उसको कहाँ पे लिखते हैं? लाइन के नीचे। तो कहा गया है बी की आय ए की आय से, तो ए की आय कितना है? 6, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय है 5, ए की आय है 6, कितना कम है? 1 कम है, तो 1 कहाँ पे लिखा जाएगा? ऊपर। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे? 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर देंगे। अब काट देंगे इसको, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 और ये वाला 0, कितना हो गया? 50/3। अब 50/3 का मतलब क्या हो गया? उसको कैंसिल करो। 3 का ऐसा पहाड़ा बढ़ो 5 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, कितना बचा? 2। 2 यहाँ पर लगा दिया, कितना हो गया? 20। तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना 20 से ज़्यादा ना हो, तो तिछाक 18, कितना बचा? 2, क्योंकि 20 था, 2 बचेगा। अब देखो आगे कोई अंक है नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा, जितना बचा था उसको ऊपर लिखते हैं। 2 बचा था, 2 ऊपर लिख दिया। बटे में कितना है? 3। इतने ही % हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो मासिक आय कितनी है? तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। तो हमने मान लिया मासिक आय 100% है। टोटल हम क्या मान लेते हैं? 100 ही मान लेते हैं। परसेंट की जब बात आती है तो 100 ही मान लेते हैं। तो आय अगर वो टोटल मान लिया 100 रुपये कमाता होगा, क्यों 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकाला आसान होता है। 100 का 1% 1 होता है, 100 का 2% 2 होता है, 100 का मान लिया 30% 30 रुपये हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति मासिक आय अगर 100 रुपये है, 12% बचत कर लेता है और उसका मासिक खर्च 19,360 होगा, तो 12% अगर बचत करता होगा 100 रुपये में से, तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी होगी? 88% होगी ना। अगर 100% आय होगी, 12% ख़त्म कर देता होगा, इसका मतलब उसकी जो उसका खर्च होगा वो कितने % होगा?